इससे पहले हम आप भाग संक्रिया में त्रुटि का संयोजन किए थे। त्रुटियों का संयोजन सीखे थे। अब हम आप सीखेंगे मापित राशियों की घातों के प्रकरण में त्रुटि कैसे ज्ञात की जाती है। तो आइए इस टॉपिक से संबंधित समझने का प्रयास करते हैं। देखें, जैसे मान लीजिए कि कोई z एक भौतिक राशि है, इससे a की n घातों के बराबर मान सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे z इक्वल a टू दी पावर n। अब अगर मान लीजिए कि जो हमारी मापी गई भौतिक राशि है उसके एक्चुअल मान में कुछ मिस्टेक हो जाती है और वह मिस्टेक है प्लस माइनस डेल्टा ए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी मापी गई भौतिक राशि है वो या तो प्लस डेल्टा ए के बराबर, मतलब इतना उसमें क्या हो गई है, कमी हो गई है, या इतनी अधिकता हो गई है। ठीक, तो निरपेक्ष त्रुटि आपको पता है कि इसमें कितनी है, प्लस माइनस डेल्टा ए है। और जेड के भी मापन में अब फिर त्रुटि हो जाएगी और वह त्रुटि कितनी होगी, प्लस माइनस डेल्टा जेड होगी। प्लस माइनस कितनी होगी, डेल्टा जेड होगी। ठीक है, तो देखें, जब हम आप इस निरपेक्ष त्रुटि को व्यक्त करेंगे तो जो आपका अभी फार्मूला था क्या था, z इक्वल a टू दी पावर n था, वो चेंज होकर के ये बन जाएगा। ठीक, z प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल a प्लस माइनस डेल्टा ए होल टू दी पावर n हो जाएगा। देखें, अगर हम z की तरफ से z को कॉमन ले लेंगे और इसी प्रकार से a को राइट साइड से अगर कॉमन लिया जाएगा तो आपका बनेगा z ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल a टू दी पावर n। a टू दी पावर n इसलिए हो गया क्योंकि होल टू दी पावर n थी। अब देखिए ब्रैकेट में होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड, डेल्टा ए अपान ए। ठीक, डेल्टा ए अपान ए होल टू दी पावर n। देखिए a टू दी पावर n को हम z कह सकते हैं, तो यहाँ z कह दिया गया। ठीक, अब देखिए यहाँ इंडिकेट भी किया गया है z इक्वल a टू दी पावर n। अब दोनों तरफ से z को जब काट दिया जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए होल टू दी पावर n हो जाएगा। अब देखें, हम जो है इसी इतने पार्ट को, इस पार्ट को हम द्विपद प्रमेय से विस्तार करेंगे। ठीक, जब द्विपद प्रमेय से विस्तार किया जाएगा तो विस्तार करने के पश्चात उच्च घातों को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक, उच्च घातों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो देखें, जो आपका मान है द्विपद प्रमेय से वो हो आपका आ जाएगा 1 प्लस माइनस
एन डेल्टा ए अपान ए। ठीक, तो देखिए ये आपका मिल गया। अब इसी मान को हम क्या करेंगे, राइट साइड पर रखेंगे। तो जब राइट साइड पर रखेंगे तो देखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपान ए हो जाएगा। 1 दोनों तरफ से कट कर दीजिए। तो 1 कट करने के पश्चात आपका प्राप्त होता है प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपान ए प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब देखिए बात आती है कि जेड के मापन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के बारे में। तो अधिकतम के लिए हम जो प्लस और माइनस दोनों साइन लगा रहता है, इसमें केवल प्लस साइन को लेते हैं। ठीक है, तो जेड मैक्स डेल्टा जेड अपान जेड मैक्स इक्वल हो जाएगा आपका, ये देखिए एन डेल्टा ए अपान ए हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब क्या मिल गया आपको, किसी भी भौतिक राशि के मापन में जो अन्य राशि पर जो निर्भर करती है उसके घात n पर निर्भर करती है। अब उसकी घात n जितनी अधिक होगी उतनी ही ज़्यादा भिन्नात्मक त्रुटि अधिक होगी। जैसे सपोज दैट आप देखिए हमने लिखा z इक्वल a⁴ है, तो जो भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा जेड की आएगी वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी किसकी, डेल्टा ए अपान ए, यहाँ जेड हम कह देंगे। ठीक है, तो ये आपका इसका 4 टाइम्स होगा। अब अगर हम ये कह दें कि यही चीज़ आपकी पावर 4 हट करके 6 पावर हो जाए, तो यहीं पर आपका कितना टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह दें कि भिन्नात्मक त्रुटि में अधिकतम मान किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके घात पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो कोई सूत्र दिया जाए, सूत्र से हम कैसे भिन्नात्मक त्रुटि प्राप्त करेंगे। तो सूत्र आपको सूत्र द्वारा कैसे हम भिन्नात्मक त्रुटि प्राप्त करते हैं, उसके मान में जो होने वाली त्रुटि होती है। जैसे एक जेड बराबर दिया है ए बी टू दी पावर हम 2 अपान जेड टू दी सी टू दी पावर 3 लिख देते हैं। ठीक है, फिर से क्लियर कर लिया जाए, जेड इक्वल ए बी की पावर 2 अपान सी की पावर 3। तो डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपान ए। फिर यहाँ पर देखिए हम अधिकतम के बारे में बात करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, प्लस 2 डेल्टा बी अपान बी, फिर प्लस 3 डेल्टा सी अपान क्या हो जाएगा, सी। तो इस तरह से आपकी ये भिन्नात्मक त्रुटि होगी। अगर इसी को हम प्रतिशत त्रुटि में चेंज करना चाहें तो हर टर्म्स को 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आपकी ये क्या हो जाएगी, प्रतिशत त्रुटि में बदल जाएगी। इसी को जब हम यहाँ पर मैक्स लिख करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह अधिकतम अनुमेय प्रतिशत त्रुटि होती है, या उसी को हम कहते हैं अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपके ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, देख करके फिर हमें बताइएगा। अगर आपके फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम आपको पुनः समझाने का प्रयास करेंगे।